हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में हम लोग मैथ यानी गणित के वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है, मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया गया है यहाँ पर 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। यहाँ पर विवेचक पूछा गया है, तो विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। तो विवेचक का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर विवेचक का सूत्र d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो b के जगह पर यहाँ पर -4 है, तो -4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे और -4 गुना a के जगह पर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और c के जगह पर यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा। 4 चौका 16 प्लस का होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 और माइनस का इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 चौका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 माइनस 24 हो जाएगा। 16 में से 24 घटाएंगे तो -8 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर -8 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा गया है और यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री दिया गया है। यानी अल्फा का वैल्यू भी यहाँ पर 60 डिग्री है और बीटा का वैल्यू भी 60 डिग्री है। तो अल्फा के जगह पर हम लोग 60 डिग्री रखेंगे और बीटा के जगह पर भी 60 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फा के जगह पर हम लोग 60 डिग्री और बीटा के जगह पर भी 60 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 60 में से 60 घटाएंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया गया है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर हम लोग रखेंगे 45 डिग्री, थीटा के जगह पर 45 डिग्री रखना है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और प्लस है तो प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो यहाँ पर √2 का एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा यहाँ पर और ऊपर में हो जाएगा 1 + 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 बट्टा में √2 हो जाएगा। तो 2 बट्टा √2 नहीं दिया गया है तो हम लोग हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर हर का प्रमेयकरण करेंगे तो ऊपर में भी √2 और नीचे में भी √2। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर √2 में √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 और ऊपर में यहाँ पर हो जाएगा गुना करेंगे 2√2 में तो यहीं हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर √2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है √2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, यहाँ पर ये आंकड़े दिया गया है संख्या, इसका बहुलक क्या होगा। यहाँ पर बहुलक पूछा गया है तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो 8 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो यही इसका बहुलक हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि P बराबर 0.05 हो तो PE बराबर क्या होगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, 1 में से हम लोग 0.05 घटाएंगे तो यहाँ पर 0.95 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। अब यहाँ पर 0.7 है, 1 से कम है तो इसकी भी प्रायिकता होगी। और 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है तो 75% इसकी भी प्रायिकता होगी। 4/5 है तो 5 से भाग देंगे 4 में तो 1 से कम आएगा तो इसकी भी प्रायिकता होगी। अब यहाँ पर 2.5 है, ये 1 से ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.5 इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछा गया है तो इसका डायरेक्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, -b/c फार्मूला होता है। -b/c इसका फार्मूला होता है। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहीं आएगा, देख लीजिए। अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा। उसके बाद यहाँ पर बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा तो बीटा बचेगा और प्लस में बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फ़ा बचेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर फार्मूला -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो a से a कटेगा तो -b/c बचेगा। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला यहीं लगा देना है। अगर 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा पूछा जाएगा तो -b/c फार्मूला लगाना है, इतना सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पर -b के जगह पर कितना दिया गया है, x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, -1। और यहाँ पर c के जगह पर -2 है तो -2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। आपको याद रखना है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 8, -8 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप लोग जानते होंगे प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस। और द्वितीय में क्या होता है तो माइनस प्लस होता है। तृतीय में क्या होता है तो माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ में क्या होता है तो प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर 8, -8 है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो प्लस माइनस चतुर्थ में होता है। तो यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बिंदु दिया गया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है x² + y² रूट में होता है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर √2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, √13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि tan π/3 का मान क्या होगा। तो tan π/3 का वैल्यू पूछा गया है तो पाई का मान रेडियंस में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री बट्टा में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan, यहाँ पर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 × 3 = 18 यानी 60 डिग्री होगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हमेशा एक आता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से बनाएंगे, इसका आंसर 1 ही आता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर
कि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले cos थीटा बराबर कितना दिया गया है, 3/5 दिया गया है। और tan थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है और cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है। तो हमें लंब निकालना है यानी P निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है h² माइनस का यहाँ पर b² यानी cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है तो b बट्टा में h। तो यहाँ पर फार्मूला होता है p बराबर h² माइनस के b²। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो 16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4। तो p का वैल्यू यानी यहाँ पर लंब का वैल्यू 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 गुना tan थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब के जगह पर ऊपर में 4 है और आधार के जगह पर यहाँ पर 3 है, तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा और बराबर है कॉस थीटा, ये कब बराबर होता है, कितने डिग्री पर। तो साइन 45 डिग्री का मान यहाँ पर थीटा के जगह पर अगर हम लोग 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री पर ही बराबर होता है साइन थीटा कॉस थीटा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एपी दिया गया है यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 10वां पद क्या होगा। 10वां पद पूछा गया है तो फार्मूला लिखेंगे a + 9d। यहाँ पर एक घटा कर लिखेंगे, 10वां पद पूछा गया है तो 9d लिखेंगे। एक जगह पर 54 दिया गया है, प्रथम पद 54 है, प्लस में 9 गुना डी होता है सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 51 में से 54 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ पर 54 प्लस का गुना करेंगे तो 9 तिरका 27, -27 हो जाएगा। और यहाँ पर 54 ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस का 27 हो जाएगा। तो 54 में से 27 घटाएंगे तो 27 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 11 यहाँ पर सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, तो 11 अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पर √45 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऊपर में यहाँ पर 9 तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे में अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो 9/√45 का यहाँ पर 9/√45 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का युग्म होता है, तो ये 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का वैल्यू पूछा गया है, तो सबसे पहले माध्य बराबर 10 दिया गया है, तो माध्य की जगह पर 10 लिखेंगे। और माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 6 + 8 + 9 प्लस में यहाँ पर x प्लस में यहाँ पर 13 हो जाएगा। बट्टा में कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 5 है। तो यहाँ पर 10 बराबर इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो 36 + x, क्योंकि x नहीं जुटेगा, बट्टा में यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस में x बराबर में यहाँ पर
50 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 50 माइनस का 36 हो जाएगा। तो x बराबर 36, 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 आएगा। तो x का वैल्यू 14 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि किसी त्रिघातु बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होता है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि जिस समीकरण युग्म के रेखा चित्र एक दूसरे के संपाती हो तो उसे कहते हैं। तो यहाँ पर संपाती हैं तो उसे हम लोग आश्रित बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आश्रित। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, समीकरण दिया गया है ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac कहलाता है। तो विवेचक या विविधकर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि √3/2 किसका मान है। तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये तो गलत है। 67 डिग्री का मान ही √3/2 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 60 है, इसका मान 1/2 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर √3/2 किसका मान है, साइन 60 डिग्री का मान है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। तो 5 आने की प्रायिकता पूछा गया है, तो ऊपर में 5 हो जाएगा और एक पासे को फेंका जाएगा तो 1 से लेकर 6 तक आएगा। तो नीचे में कुल संख्या 5/6 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, पाई एक संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि होता है 2πr। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का जगह पर हम लोग 90 डिग्री रखेंगे। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। एक में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, बिंदु दिया गया है 5, -4 का भुज क्या होगा। पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। तो भुज का मान पूछा गया है, तो पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। तो भुज का मान 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के टोटल 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, कंसेप्ट के साथ, सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सभी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आपके लिए हम PDF तैयार कर रहे हैं, तो जल्द ही आपका PDF मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। ऑल सब्जेक्ट का PDF हम तैयार कर रहे हैं। तो कुछ तैयार हो गया और कुछ तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद मिल जाएगा PDF सभी सब्जेक्ट का।